Hello students, this is Kundan Gupta and today we will discuss the most important topic of class 9, that is exponents. एक्सपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपने शुरू में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा था और आज आप उसका यूज लगभग हर एक क्वेश्चन में करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक्सपोनेंट का यूज अब आप नेक्स्ट यानी कि आगे के क्लासेज में करेंगे, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेज में बहुत सारे नंबर्स ऐसे पढ़े होंगे जो कुछ इस फॉर्म में होंगे। थ्री स्क्वायर, 4 क्यूब, और आपने इसको फाइंड आउट किया भी होगा। 3 स्क्वायर का मतलब आपने इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा? 2 टाइम्स। और 4 क्यूब का मतलब 4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 64। इस टाइप के सॉल्यूशंस तो आपने पिछले क्लासेज में किया होगा। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट्स में, लेकिन 9th क्लास में हम लोग कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट कहते किसे हैं। स्टार्ट, क्योंकि जब तक आप कोई टॉपिक पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको ये नहीं मालूम हो कि उसको हम बोलते क्या हैं, तो केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए एक्सपोनेंट को पढ़ने के लिए आपको ये देखना होगा कि मैंने एक फॉर्म लिखा है नंबर का a⁴n। तो ये जो a है इसे हम क्या बोलते हैं? तो a इज कॉल्ड बेस। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। ये a हमारा क्या है? बेस, या फिर इसको रेडिकेंड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस तो लगभग सब कोई जानता है, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है रेडिकेंड, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए इसको आप ये भी जानिए कि जो बेस है उसे रेडिकेंड भी बोलते हैं। और जो n है वो तो आप जानते हैं, आपने पहले उसका नाम पावर पढ़ा हुआ है, उसे हम पावर बोलते हैं। लेकिन पावर के अलावा भी कुछ नेम होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं? इंडिसेज या एक्सपोनेंट्स। ये जो ऊपर n आप देख रहे हैं इसे हम पावर बोलते हैं, या इंडिसेज बोलेंगे, या फिर एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। तो ये दोनों नेम और ये नेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंट में हमें करना क्या है। एक्सपोनेंट में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको एक्सपोनेंट के सारे लॉज मालूम होने चाहिए कि एक्सपोनेंट्स के रूल्स कौन कौन से हैं, एक्सपोनेंट के लॉज कौन कौन से हैं। तो आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग लॉज देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या है। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखे होंगे। आपके बुक में, आपके पास आर डी शर्मा की बुक हो, आयसवाल की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, आपके बुक में देखिएगा 6 to 7 रूल्स दिए हुए हैं, और आपको यहाँ दिख रहा होगा 15 रूल्स। तो कुछ रूल्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो जितने भी लॉज हैं इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक लॉ का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और हर एक लॉ का एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको खुद दिखेगा कि इस लॉ में कुछ नहीं है जो दिखने में इतना भयानक लग रहा है, ये रियली में जो है बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज नंबर 1 से। लॉ नंबर 1 जो है वो है a⁴ इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए, कहीं भी आपको पावर अगर 0 दिखे ना, कहीं भी अगर आपको पावर 0 दिख रहा है तो इसका मतलब आपको उसकी वैल्यू 1 कर देनी है। चाहे बेस में कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए x⁴ है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ वेरिएबल का पावर हो या कांस्टेंट का पावर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ लिखूं 1,00,000 तो कितना भी बड़ा बेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? आंसर में आपको लिख देना है 1। तो याद रखिएगा, कितना भी बड़ा बेस हो, अगर उसका पावर 0 है तो आपको उसकी वैल्यू 1 लिख देनी है बिना सोचे समझे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड में आते हैं।
सेकेंड लॉ आपको वहां दिख रहा होगा, रूट ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/2। तो आप ये जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, जब आपने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था तभी आप जानते हैं कि इस रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 छुपा है, यहाँ पे क्या छुपा है, 2 छुपा है। तो इसका कैसे आप कन्वर्जन करते हैं, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये यहाँ आके इसका पावर 1/2 बन जाता है। ठीक है, ये आपका पावर जो है 1/2 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ ए, देखिए जब स्क्वायर रूट से आगे आप रूट में बढ़िएगा ना, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो आपको यहाँ पे नंबर शो अप होगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ 3 लिखा है इसका मतलब क्यूब रूट है, 4 लिखा है इसका मतलब फोर्थ रूट है। तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ पे है 3, ये पावर के फॉर्म में आके ये जो बेस है इसको ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो नंबर है यहाँ आके 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर स्क्वायर रूट होगा तो आपको पावर के फॉर्म में क्या लिख देना है, ए टू द पावर 1/2। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्यूब रूट किया है, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा, क्यूब रूट किया है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा। अब जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 125, तो कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखिए। हमने 125 का पावर 1/3 कर दिया क्योंकि क्यूब रूट था, तो ये पावर के फॉर्म में जब आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा बेस, जब भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बेस का प्राइम फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, आपको बेस का प्राइम फैक्टर पहले करना है, लॉज को हम बाद में लगा लेंगे, लेकिन एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में पहला ध्यान आपका कहाँ जाना चाहिए, बेस पे, कि क्या बेस को और फैक्टराइज किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 125 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है, और जब आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, पावर 1/3 उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसको हम 5 का क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3, 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3, और यहाँ पावर हो गया 1/3। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी पावर है और इसका भी पावर है, यानी कि पावर का पावर है, और ऐसा एक लॉ मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और वो लॉ नंबर है आपका 8 में आप देखिए कि पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं, तो पावर का जब पावर हो तो दोनों ही पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि पावर का अगर 4-5 पावर आप कर दें तो जितने भी पावर्स हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पावर का पावर है तो क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, थ्री इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया 5 का पावर 1, और 5 का पावर 1 क्या वैल्यू होता है, 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ देख लिया। फोर्थ लॉ में हमने क्या किया, तो फोर्थ लॉ में हमने यहाँ पे अब बार बार 3, 4, 5 इस तरह करके हर एक रूल बताते बताते तो बहुत सारे रूल हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर ले लिया n, तो एक नंबर ले लिया n। अब n टू दी पावर a रहे, यानी कि यहाँ जो नंबर होगा वो अगर रेडिकल के फॉर्म में होगा तो इसे हम क्या करेंगे, a टू दी पावर 1/n कर देंगे। जैसे यहाँ 3 था तो 1/3 हो गया, अगर यहाँ पे 10 होगा तो इसका नेक्स्ट वैल्यू जो हम लिखेंगे उसमें a टू दी पावर 1/10 कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4 ये लॉज आपने समझ लिया, और कुछ हद तक अभी हमने 8 नंबर लॉ का भी यूज कर दिया। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिलहाल आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कीजिए। 1, 2, 3, 4 ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉज हैं, इसके हमने क्वेश्चन तो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 5, 6, 13, ये तीनों रूल्स अगर देखे जाए तो लगभग सेम है, हल्का फुल्का फर्क है उन लोगों में। तो 5, 6 और 13 इन रूल्स के एग्जाम्पल्स अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ रूल में क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा a टू दी पावर -n, यानी कि पावर क्या है, निगेटिव है, पावर निगेटिव है। तो देखिए ये बेस a है, तो बेस a का पावर निगेटिव है,
तो अगर इसका मन है कि मुझे पॉजिटिव पावर करना है तो ये क्या करेगा, हम यूं समझे कि ये फिलहाल अभी फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, और अगर इसको पावर अपना पॉजिटिव चाहिए तो इसको क्या करना होगा, इसको ग्राउंड फ्लोर पे आना होगा। कैसे, आप देखिए ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, और जैसे ही इसको पावर पॉजिटिव करना हुआ ये कहाँ आ गया, ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, यानी कि एक फ्लोर नीचे आ गया। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी का पावर निगेटिव है, अगर किसी का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर अगर किसी का पावर पॉजिटिव है और निगेटिव बनाने के लिए भी उसको अपने फ्लोर को एक्सचेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉजिटिव है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर ये पॉजिटिव है, इसको निगेटिव बनना है तो इसको जाना होगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो यही फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का जो है कन्वर्जन चलते रहता है। अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे है और उसको पावर में अपोजिट साइन चाहिए, यानी कि प्लस है उसको माइनस चाहिए, तो क्या करेगा, अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका यहाँ है। तो देखिए a टू दी पावर माइनस n, यहाँ पे इसको जो हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया 1/a टू दी पावर n। अब देखिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे 2 टू दी पावर माइनस 5 है, तो यहाँ पावर निगेटिव है तो आना पड़ेगा इसको ग्राउंड फ्लोर पे, यह आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 5। अब 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू हम जानते हैं, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 टू दी पावर 5 क्या होता है वो हम जानते हैं, 32, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ये हो गया 1/32 आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5 टू दी पावर 1/3, क्या करना होगा, इसको आना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ये भी फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे होता तो इसको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 1/125। अब इसको देखते हैं, ये अगर देखा जाए तो रोल नंबर 13 पे है, इसका भी वही सिस्टम है। फिलहाल ए फर्स्ट फ्लोर पे है और बी यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे है, पावर है इनका निगेटिव। तो जब इस बेस को, ये जो बेस है a बाई बी, इसको अपने पावर को पॉजिटिव करना होगा, तो देखिए इनका भी इंटरचेंजिंग हो रहा है। अब इसके इंटरचेंजिंग में देखिए कि जो पहले बेस जो था, जो बेस में आपका b था, वो अब चला जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे और a आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। देखिए यहाँ पे इसका पावर पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसके लिए इनको कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत क्या थी, इनको अपना अपना फ्लोर एक्सचेंज करना पड़ा। यानी कि यहाँ पे जब पावर निगेटिव हो तो उस, और नंबर बेस जो है वो फ्रैक्शन में हो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में के पास चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला आता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ आइए, यहाँ है 81/49, तो सबसे पहले तो पावर यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो इनको आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब इन्होंने अपने अपने फ्लोर का एक्सचेंज किया तो पावर बन गया पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, हमने पहले ही बोला था कि बेस को फैक्टराइज कर देना है, बेस को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। तो आप जानते हैं कि 49 क्या है यहाँ पे, 7 का स्क्वायर और 81 9 स्क्वायर। जब भी आपका फ्रैक्शन में नंबर हो ना, तो आपको कोशिश ये करनी है कि दोनों का पावर सेम रहे। दोनों के पावर सेम रहने से क्या फायदा होगा, वो मैं फिलहाल आपको बताता हूँ। इसका पावर है 3/2। अब आप आ जाइए रूल नंबर 15 पे, ए और बी है, तो ए और बी है, तो यहाँ पे ए और बी जब आपके फॉर्म में है तो ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए का पावर एन और बी का पावर एन, यानी कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। और जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और दोनों में डिवाइडेशन हो, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक साथ लिख देंगे बेस को, और पावर को उनसे अलग कर देंगे। तो ठीक 7/9 है, तो क्या करेंगे, 7/9 को एक साथ लिख देंगे, और इनका पावर क्या हो जाएगा, ये 2। देखिए तो इस फॉर्म में था, अब इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, लेकिन इसका पावर भी तो 3/2 है,
पावर है इसका 3/2। तो अब क्या करेंगे, पावर का पावर होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7/9 टू दी पावर, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल आउट, 7/3, 7/9 टू दी पावर 3। अब हमको क्या करना है, 7 का भी क्यूब करना है और 9 का भी क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब आप जानते हैं, आपने 8 क्लास में पढ़ा है कि 7 का क्यूब क्या होता है। तो 7 का क्यूब इसलिए पढ़ाया गया था क्योंकि आपको 3 बार 7 इंटू 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करने से मुक्ति मिले, आप जल्दी से कैलकुलेशन करना सीख जाए। ये क्यूब एंड क्यूब रूट जो चैप्टर 8 क्लास का था उसको पढ़ाने का पर्पस था। अगर आपने वो ढंग से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि 7 का क्यूब 343 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी तक हमने कौन कौन से लॉ पे एग्जांपल्स देख लिए, 1 2 3 4 5 6 13। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप फिलहाल इसे नोट कीजिए। तो अभी तक हमने कौन कौन से रूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो रूल 1 2 3 4 5 6 15 12, इतने रूल्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इतने रूल्स पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इनका एग्जांपल्स हमने देख लिया। अब जो रूल्स बचे हुए हैं उन पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो रूल 7 और रूल 8 के लिए है। रूल 7 और रूल 8 पे एग्जाम, रूल 7 क्या है, ए बी टू द पावर एन। यहाँ क्या है, बेस आपका, बेस क्या है आपका डिफरेंट है और पावर क्या है आपका सेम है। देखिए ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन, यानी कि पावर दोनों का सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो बेस जब अलग अलग होंगे और पावर सेम होंगे तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके पावर को बस एक के लिए एक ही पावर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे अगर है 3 टू दी पावर 1/4, 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/4। तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 टू द पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा 15 टू द पावर 1/4। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देखिए पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 इंटू 7 टू द पावर 1/2, दैट मीन्स 42 टू द पावर 1/2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ आपका जो लॉ है वो लॉ 8 पे है, यानी कि पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं, अभी कुछ देर पहले भी हमको वैसा एग्जांपल देखे थे कि पावर का जब पावर हो तो दोनों ही जितने भी पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 3 टू दी पावर 4 है और उसका पावर 1/4 है, तो क्या करेंगे, दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस हमने लिख दिया और 4 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, बच जाएगा आपका 3 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 1 का मतलब 3 आपका आंसर हो गया। चलिए अब यहां देखिए, यहां थोड़ा आपको डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन ये भी इसी क्वेश्चन के जैसा ही है। यहां आपके पास 1/3 टू दी पावर 4 है, तो यहाँ 3 का पावर 4 है तो 1 तो ऐसा है कि हम उसको उसका पावर कुछ भी लिख सकते हैं। 1 का पावर 1 लाख भी कीजिएगा तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो क्या 1 को 1 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 की जगह लिख देते हैं 1 टू द पावर 4, यहां हो गया 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 और इनका पावर है 1/2। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको 12 नंबर एग्जांपल बताया था, सॉरी 12 नंबर नहीं, ये हमने 15 नंबर एग्जांपल्स बताया, 15 नंबर रूल्स बताया था कि a बाई बी यहाँ रहे तो फिर क्या करना है और उसका पावर n रहे तो हम क्या करते हैं a टू दी पावर n और b टू दी पावर n कर देते हैं। यानी कि अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो और वो डिवाइड में हो तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको एक साथ लिख देंगे बेस को और फिर इनका सेम पावर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बेस का पावर क्या करना है, सेम करना है, सेम रहना चाहिए। तो ये हो गया 1/3 टू द पावर 4 और इनका पावर है 1/2। तो फिर वही बात, पावर का पावर आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
4 इंटू 1/2 कैंसिल आउट क्या आएगा 2 और 1/3 का पावर 2 कीजिएगा आ जाएगा 9। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ आप देखिए 81 टू द पावर 1 माइनस 1/2 है, फिर उसका पावर माइनस 1/4 है, और फिर उसका पावर 2 है, यानी कि पावर का पावर का पावर। तो जितने भी पावर्स आप लगा लें, आपको लास्ट में करना क्या है, सारे पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बात और बोला था कि जो बेस है, उस बेस को आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस बेस को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी कि वो पावर के फॉर्म में बनना चाहे तो उसको बना दीजिएगा। तो 81 का प्राइम फैक्टर आप जानते हैं, 81 का प्राइम फैक्टर जब आप कीजिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यानी कि 3 4 टाइम्स आएगा। डैट मीन्स 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। आप उसका प्राइम फैक्टर पहले बहुत आसान है फाइंड आउट करना। 81 का जब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिएगा तो 3 का पावर 4 आएगा, तो हम डायरेक्ट 3 का पावर 4 लिखते हैं। ये हो गया 3 टू द पावर 4। अब इसका पावर माइनस 1/2 है, इसका पावर हमने क्या कर दिया, इनके सारे पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल हालांकि मल्टीप्लाई तो इसको भी करना होगा। 3 का पावर 4 81 की जगह हो गया, और इन सारे पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/4 इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे। यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो बच क्या गया, ये तो प्लस हो गया, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अब हमें। और नंबर क्या बचा, तो 1/4। तो 3 टू द पावर 4 और इसका पावर 1/4, फिर पावर का पावर होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और 4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 कैंसिल आउट, 3 टू द पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने 7 और 8 पे क्वेश्चन कर लिए। आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 पे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ रूल नंबर 9 है कि दोनों का बेस तो सेम है बट पावर अलग अलग है। आपने रूल नंबर 7 में क्या देखा था कि यहाँ पे दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है। और यहाँ क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। इन दोनों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी कि बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, और पावर सेम होगा बेस अलग अलग होगा तो फिर हम क्या करेंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, यानी कि बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो दोनों के बीच, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 7, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 प्लस 7 दैट मीन्स 2 टू द पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बेस लिख देना है और पावर को ऐड कर देना है। यहाँ भी वही वर्क, दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। क्या करेंगे, बेस लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे। अब आप इसको ऐड कीजिए, एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, ये हो गया 3 टू 6 4। अब ये क्या हो जाएगा आपका 7 टू द पावर 9/6 दैट मीन्स 7 टू द पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये तो हमने इस पे एग्जांपल देखा। अब सेम इसी, ये दोनों लगभग तो सेम है, यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। इस दोनों क्वेश्चन को देखा जाए तो दोनों के बेस सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ डिवीजन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होगा और जब डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम करेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जाकर इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये आकर इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये जाकर इससे सब्ट्रैक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि m से n जाकर m से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो 64 टू द पावर, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, ये हो जाएगा 1 - 2 दैट मीन्स
अब मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि 64 जो आपका बेस होगा, आपको उसको क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टर पहले ब्रेक करना है। तो 64 को अगर प्राइम फैक्टर उसका फाइंड आउट करें तो वो आएगा 2 to the power 6। आप फाइंड आउट करके देखिएगा। और ये सब्ट्रैक्ट होके हो गया -1/3। पावर टू दी पावर, जब पावर का पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है पावर में, तो 2 to the power 6 into -1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the power 1/2। तो अगर हम यहां देखें, सॉरी 2 to the power -2, 2 ऊपर है। अब यहां हम देखें तो पावर क्या है, निगेटिव, तो इसको अगर पॉजिटिव पावर करना है तो इसको कहां जाना होगा, ग्राउंड फ्लोर पे। ये जब ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा तो 2 है, ये क्या बन जाएगा 1/2। तो पावर पॉजिटिव हो गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने रोल नंबर 9, 10 को भी कर लिया। अब हम लोग रूल नंबर जो बचे हुए रूल्स हैं 11, 13 और 15 को देखते हैं। आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब जो बचे हुए रूल्स हैं 11, 13 और 14, उस पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो 11 जो रूल है वो आपका थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म को दो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और दोनों ही फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, तो जैसे देखिए a टू दी पावर m/n है, ठीक उसी तरीके से जैसे 4 टू दी पावर 3/2 है, तो 3/2 है, इस 3/2 जो है, तो 3/2 को हम 3 into 1/2 भी लिख सकते हैं, या 1/2 into 3 भी लिख सकते हैं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3/2 को 3 into 1/2 लिख दीजिए, या 1/2 into 3 लिख दीजिए। तो इसी दोनों के कारण ये दो फॉर्म आया है। एक बार में क्या हुआ, 3 को पहले लिखा गया है, 1/2 को बाद में, और एक बार 1/2 को पहले लिखा गया और 3 को लिखा गया है बाद में। देखिए यहाँ पे 4 टू दी पावर 3/2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 1/2, क्योंकि पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो हमने पावर का पावर कर दिया। तो ठीक इसी तरीके से 3/2 था, 3 into 1/2 कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ 3 लिखा, उसके बाद 1/2 लिखा, और पावर 1/2 2 होता है, तो हम जानते हैं कि 1/2 होने के बाद ये जो है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब रूट, 1/2 की जगह पे रूट आ गया। अब 4 का क्यूब जो होगा, 4 का पावर 3 फाइंड आउट कीजिएगा तो 64 आएगा। 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये जाएगा 64। और रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस बार मैंने 1/2 को पहले लिखा, 1/2 को मैंने पहले लिखा और 3 को किया बाद में। तो 4 का पावर 1/2 है, डेट मीन्स ये रूट 4 हो जाएगा, और पावर है 3, तो रूट 4 का मतलब क्या होगा 2, और 2 का पावर 3 कीजिएगा तो आपका 8 आंसर आएगा। दोनों ही केस में आप देख रहे होंगे आंसर सेम आएगा। तो आप ये जो नंबर है इसको इस फॉर्म में लिखिए, या इस नंबर को इस फॉर्म में लिखिए, दोनों ही फॉर्म में आपका आंसर सेम आता है। ये जो आपका क्वेश्चन है, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। जब हायर क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हायर क्वेश्चन को करेंगे। अभी आपको करना क्या है, इन सारे रूल्स पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसपे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल ये देखिए, अगर यहाँ पे x टू दी पावर a है, x टू दी पावर a इक्वल्स टू y के फॉर्म में कोई नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पावर को इधर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही ये पावर इधर आएगा तो ये 1/a के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पावर जैसे ही इधर आएगा 1/a के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे x टू दी पावर a इक्वल्स टू y है, तो अगर x को यहाँ छोड़ते हैं और पावर को उधर भेजते हैं तो पावर आके 1/a में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए x टू दी पावर 5 इक्वल्स टू y है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताइए क्या आएगा, x को वैसे ही छोड़ देंगे और y का पावर हो जाएगा 1/5। यहाँ 5 था तो 1/5 हो गया, अगर 1/5 होता तो यहाँ आगे 5 हो जाता है। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ n है, n का मतलब कोई रूट होगा आपका, तो ये नंबर फिलहाल इस फॉर्म में है, RHS के फॉर्म में है, हमको LHS में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। x टू दी पावर a/n है, तो 1/n जो होगा आपका वो तो रूट में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसका पावर है 2/3। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पावर का पावर कीजिएगा तो 5 का पावर 3 into 2/3, 3 3 कैंसिल आउट, 5 स्क्वायर यानी कि 25।
तो ये जो है 15 रूल्स आप देख रहे हैं, आपको इसको पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके आपको बताएं। उम्मीद है कि हर एक रूल आपको समझ में आया होगा, लेकिन उसको और क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट और क्लियर रखने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से करने की जरूरत है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका कमांड नहीं होगा कि मैथमेटिक्स ईजी आपको नहीं लगेगा। तो अभी आपके इस डिस्प्ले पे आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट लीजिए और उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो अब आपके डिस्प्ले पे देखिए आर.एस. वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका आर.एस. वाला क्वेश्चन था। अब आपके डिस्प्ले पे आर.एस. अग्रवाल बुक के कुछ, आर.एस. वाल के बुक के बाद अब आर.डी. शर्मा बुक के कुछ क्वेश्चन आएंगे। आपको उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इतने ही रूल्स होते हैं, वो इतने ही रूल्स का यूज करके हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि देखने में आपको बहुत खतरनाक लगेंगे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ईजी होगा। कब? जब आपका इन सारे रूल्स पे, इन सारे लॉज पे फोकस होगा तब। तो ये रहा आपका आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चन का ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिएगा कि ये सारे लॉज आपको बहुत आसान लगेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।